बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कैरी की चटनी लेकर, खट्टी मीठी चटनी लेकर। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमें ज़रूरत है 1 किलो आम लेकर, कच्चे आम लेकर मैंने उनको छील लिया और उसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तकरीबन आधा किलो चीनी, अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप इसे 3 पाव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो चीनी ली है। 1 किलो आम लिए हैं कच्चे, आधी चम्मच कलवंजी, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच ही नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और 4 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका, 1 चम्मच लहसुन चॉप कर लिया है मैंने बारीक बारीक, और 1 चम्मच ही अदरक को वो भी मैंने चॉप कर बारीक काट लिया है उसको। और ये थोड़े से किशमिश और बादाम। अब मैं फ्लेम ऑन करके पतीली रख रही हूँ और अब मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करती हूँ। बादाम और किशमिश हम ज़रा थोड़ी देर बाद में इनको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि चीनी और ये दोनों मिक्स हो जाएं। और फिर इसको हल्की आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे। ये देखें नाज़रीन, अब इसको हल्की आंच पे रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में इसने चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और ये आम ने भी अपना पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़े। अब इसको हम और मज़ीद कुछ देर के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं और मिक्स हो जाएं। देखें, इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है हल्की आंच पे। इसने अपना पानी भी छोड़ दिया लेकिन, और ये गल भी देखिए अच्छी तरह गई है, गल गई है। ये देखिए, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ज़्यादा मैश करना चाहते हैं या थोड़ा सा मैश करना चाहते हैं। मैं अभी इसको थोड़ा सा मैश करूँगी और इसका पानी भी थोड़ा तेज़ आग करके तो उसको कम करूँगी। अब मैंने आग को थोड़ा तेज़ कर लिया है ताकि इसका पानी थोड़ा कम हो जाए और ये मैश भी अच्छी तरह से हो जाए। अब मुझे तकरीबन इसको हिलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आग थोड़ी सी मैंने तेज़ कर ली थी और ये देखें, मैंने दबा दबा के इसको अच्छी तरह पीस लिया है। मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना, इसकी थोड़ी सी इसके अंदर मुझे कैरियाँ नज़र आनी चाहिए। ये देखें, अब इस स्टेप के ऊपर मैं इसमें डालूँगी ये बादाम जिनको मैंने गर्म पानी में भिगो के तो उनको छील लिया है और 2-2 पीसेस में कर लिया है, और ये साथ ही किशमिश भी। और इसको अब थोड़ी सी देर पकाएंगे। अगर आपको इसका कलर ठीक लग रहा है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है तो ठीक है, और अगर आप इसका कलर येलो और करना चाहते हैं तो इसमें 1 पिंच इसकी जर्दे रंग की वो आप डाल सकते हैं। उससे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब देखें, ये देखिए, अब ये इस तरह इस शक्ल में आ गई है, बहुत गाढ़ी हो गई है। ये अब गाढ़ी हो गई है और इस तरह से चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। तो अब ये चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद बिल्कुल इसको ठंडा कर लें। गरम गरम इसको आपने बोतल में नहीं डालना, इसको अच्छी तरह से ठंडा करें। उसके बाद किसी भी शीशे के जार में इसको डाल लें और बंद करके इसको फ्रिज में रखें। ये आप 1 माह तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। नाज़रीन, ये बनकर अब तैयार हो चुकी है और ये कुछ इस शक्ल में है। इसने अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा और ठीक हो जाना है। ये आप ब्रेड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है। बच्चे इसको यकीनन शौक से खाएंगे और इजीली खा लेंगे। आप इसको पराठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।